नमस्कार साथियों, आईटीआई प्रैक्टिकल इंटरव्यू 2026 इलेक्ट्रिशियन प्रथम वर्ष। साथियों आज अपन जो है यहाँ पर 25 ऐसे प्रश्न करेंगे जो कि हर साल आपके वाइवा में पूछे जाते हैं। तो पहला क्वेश्चन दोस्तों, विद्युत क्या है? दोस्तों बहुत ही नॉर्मल क्वेश्चन है कि हर साल पूछते हैं। तो आपको क्या बोलना है, इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह को क्या कहते हैं अपन? विद्युत कहते हैं। पूछ ले कि वोल्टेज क्या है, तो इलेक्ट्रॉनों को प्रवाहित करने वाला विद्युत दाब यानी कि इलेक्ट्रिक प्रेशर क्या कहलाता है? वोल्टेज कहलाता है। इसकी इकाई क्या होती है? वी होती है। उसी हिसाब से पूछते हैं आपसे, करंट क्या होता है? किसी चालक में इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह की दर को करंट कहते हैं। पूछते हैं कि प्रतिरोध क्या होता है? करंट के प्रवाह में जो रुकावट पैदा करता है उसे क्या कहते हैं अपन? प्रतिरोध कहते हैं, और इसकी इकाई ओम होती है। अब आप यहाँ पर समझे इस चित्र के माध्यम से दोस्तों, एक यहाँ पर आपके पाइप नुमा पाइप है पानी का, मान लीजिए इसको। यहाँ पर जो ये एम्पेयर है ये एक तरीके से जल होता है, इसको आप मान लीजिए एम्पेयर। ये जो है आपका दोस्तों, जल जितनी तेजी से बह रहा है, जिस प्रेशर से बह रहा है, तो जो प्रेशर लग रहा है वो होता है आपका वोल्टेज। यानी कि क्या होता है, जल को एक स्थान से दूसरे स्थान जो पहुंचा रहा है वो होता है वोल्टेज। और जल के बहने में जो प्रतिरोध पैदा हो रहा है उसे बोलते हैं अपन रेजिस्टेंस। ठीक है, तो ये तीनों चीजें होती है दोस्तों, और इन्हीं के माध्यम से आप समझ सकते हो कि जो जल के बहने में बाधा उत्पन्न कर रहा है वो होता है आपका रेजिस्टेंस, और जो जल को एक स्थान से दूसरे स्थान पहुंचा रहा है वो होता है आपका जो है वोल्टेज। ठीक है, और जो एक स्थान से दूसरे स्थान पहुंच रहा है वो होता है दोस्तों जल, जो कि एम्पेयर। अब आगे समझते हैं अपन ओम का नियम क्या है दोस्तों। नियत तापमान पर V बराबर आई आर। आप यहाँ पर देखिए दोस्तों, I बराबर V अपॉन आर, एक ट्राइंगल आप याद रख लीजिए, V अपॉन आई आर। ठीक है, इसे मान लीजिए आपको V निकालना है, तो V निकालोगे तो क्या बचेगा आपके पास? आई आर। आप देख सकते हैं V आपको निकालना है तो क्या आएगा? आई आर आएगा। अगर आपको धारा निकालनी है तो देखिए आप दोस्तों, ऊपर V तो रहना है और नीचे आर आ जाएगा, तो ये फॉर्मूला बन जाएगा। अगर आपको आर निकालना है, ठीक है, तो आर निकालोगे तो V तो क्या आएगा? ऊपर ही आएगा, और नीचे क्या आएगा? आई आएगा। ठीक है, इस हिसाब से आप दोस्तों तीनों फॉर्मूला यहाँ पर निकाल सकते हो। अगला क्वेश्चन, चालक, अचालक और अर्धचालक क्या है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो आपको क्या करना है, चालक होता है जो करंट को आसानी से प्रवाहित करता है, जैसे कॉपर, एल्यूमिनियम। और अचालक क्या है? जो करंट को प्रवाहित नहीं करता है, जिसे मतलब होता है आपका लकड़ी। ठीक है, और अर्धचालक क्या होता है? सीमित मात्रा में करंट को प्रवाहित करता है। पीएनपी, एनपीएन जो डायोड जो होते हैं, सेमीकंडक्टर्स वो होते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, एसी और डीसी में क्या अंतर है? तो यहाँ पर आपको क्या जवाब देना है, एसी की दिशा और परिणाम समय पर बदलते रहते हैं, जबकि डीसी एक ही दिशा में बहती है। आप यहाँ पर देखिए दोस्तों, ये आपकी डायरेक्ट करंट और ये आपकी अल्टरनेटिंग करंट, यानी कि आपके घर में जो वोल्टेज आते हैं वो आते हैं 230 वोल्ट, यहाँ पर 440 वोल्ट। ठीक है, ये आपको याद रखना है। और आपकी डीसी क्या है, ये दोस्तों आपका सेल। ठीक है, जो सेल और बैटरी, मोबाइल की बैटरी होती है, उससे जो हमें एनर्जी प्राप्त होती है वो कौन सी होती है दोस्तों? डीसी। ठीक है, तो आपको याद रखना, अल्टरनेटर से प्राप्त जो होती है एनर्जी आपको, वो जो है उसकी साइन वो बदलती हुई रहती है। ठीक है, वो होती है आपके अल्टरनेटिंग एनर्जी। ठीक है, अल्टरनेटर से जो प्राप्त होती है। फेज, न्यूट्रल और अर्थ क्या है? फेज होता है जो सप्लाई देता है, न्यूट्रल जो है करंट का वापसी मार्ग देता है, और अर्थ क्या होता है? सुरक्षा के लिए उपयोग होता है। अब आप यहाँ पर देखिए, पहले क्या दोस्तों, एक कलर कलर देख सकते हैं आप, वायर है, तो लाल कलर का तार आपका फेज वाला होता है। न्यूट्रल तार जो कि फेज को वापस घुमा कर लाता है, जो ब्लैक कलर का होता है, और अर्थ हमेशा ग्रीन कलर का होता है। ठीक है, और अभी न्यू में क्या आ रहा है दोस्तों, लाइव कंडक्टर लाल कलर का, और दूसरा आपका न्यूट्रल, और तीसरा हरा। अगला दोस्तों, अर्थिंग क्या है? विद्युत उपकरणों में पृथ्वी को जोड़कर लीकेज करंट को सुरक्षित रूप से जमीन में भेजने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? आपकी अर्थिंग कहलाती है। दोस्तों यहाँ पर आप देखिए, ये आपका घर है, ये आपकी पूरी जमीन है, इस जमीन के नीचे अपने क्या किया? गड्ढा खोद दिया। गड्ढा खोद के हमने यहाँ पर एक रोड जो कि कॉपर की होती है वो गाड़ दी, और एक वायर ले गए अपने यहाँ पर ऊपर, ये आपका लगा दिया यहाँ पर लाइटनिंग अरेस्टर। ठीक है, तो जब भी आकाश से बिजली गिरेगी इस पे ऊपर गिरेगी और क्या कर देगी? चार्ज को यहाँ पहुंचा देगी। या फिर इस वायर को आप ले जाओ अपने सॉकेट के जो बड़ा वाला पॉइंट होता है, 3 पॉइंट होता है, वहाँ पर अर्थिंग पॉइंट पर लगा दो, तो ये हो जाती है आपकी अर्थिंग। फ्यूज क्या है? ओवरलोड या शॉर्ट सर्किट होने पर पिघल कर सर्किट को सुरक्षा देता है। आपने देखा होगा दोस्तों, गाँव में इस प्रकार की जो डिवाइस लगी रहती है। ये क्या होती है दोस्तों? एक तरीके से इसको बोलते हैं अपन किट केट फ्यूज। क्या बोलते हैं? किट केट फ्यूज। जब भी निर्धारित मान से ज़्यादा मान अगर बह जाता है सर्किट में, तो ये क्या करता है? अपने आप को डैमेज कर लेता है। ठीक है, अब दोस्तों क्या होता है, अगला क्वेश्चन पूछता है कि एमसीबी क्या है? एमसीबी की फुल फॉर्म क्या है? तो आपको बताना है, मिनिएचर सर्किट ब्रेकर, जो ओवरलोड और शॉर्ट सर्किट से सुरक्षा देता है। किससे देता है? ओवरलोड और शॉर्ट सर्किट से। मल्टीमीटर क्या उपयोग क्या है? तो आपको क्या करना, क्या बोलना है? वोल्टेज, करंट और रेजिस्टेंस की जो है मेजर करने के लिए, राशियों को मेजर करने के लिए। अब आप यहाँ पर देखिए, ये क्या है दोस्तों? आपका एमसीबी है। ठीक है, ये भी दोस्तों अलग अलग टाइप के हिसाब से आता है। यहाँ पर जो लिखा हुआ है आपको देख रहे हो सी, तो ये कौन सी सी टाइप की हो, और कितने एम्पेयर की? 32 एम्पेयर की। ठीक है, ये आप देख रहे हो दोस्तों, ये इसको बोलते हैं अपन
मल्टीमीटर, कौन सा मल्टीमीटर? डिजिटल मल्टीमीटर, ठीक है। इसके जो ये होता है इसको बोलते हैं अपन सिलेक्टर स्विच, ठीक है। इससे अपन अलग अलग राशियाँ मेजर कर सकते हैं, डीसी वोल्टेज, ठीक है। अगला क्वेश्चन दोस्तों कि मेगर क्या होता है? बहुत ही नॉर्मल क्वेश्चन जो हर साल पूछा जाता है। वायरिंग या मशीन की इंसुलेशन रेजिस्टेंस मापने के लिए, ठीक है। इंसुलेशन रेजिस्टेंस मापने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? मेगर का। अगला क्वेश्चन दोस्तों लाइन टेस्टर का उपयोग क्या है? लाइन टेस्टर क्या उपयोग? तो फेज वायर की पहचान करने के लिए, ठीक है। अब आप यहाँ पर देखिए ये क्या है आपका मेगर। इसमें क्या होता है दोस्तों, एक हैंडल होता है, इसको अपन घुमाते हैं, ठीक है। जब घुमाते हैं तो इसकी जो है सुई है ये अपन दिखाती है। अगर कोई भी वायर दोस्तों, मान लीजिए यहाँ पर ये दो वायर है, इन दोनों वायरों को अगर अपन यहाँ पर शॉर्ट कर देंगे तो इसको घुमाएंगे तो इसकी रीडिंग आएगी आपकी 0, समझ गए आप। और अगर मान लीजिए अपन जो है ये दो वायर जो है आपस में इनको खोल देते हैं, इनको अपन खोल देते हैं और जब इसको घुमाते हैं तो आपकी रीडिंग आएगी दोस्तों यहाँ पर अनंत, ठीक है। तो इस हिसाब से दोस्तों आप बड़ी बड़ी लाइनें होती है उनमें भी पता लगाया जाता है कि आपकी लाइन शॉर्ट है या खराब है, ठीक है। अगला क्वेश्चन सोल्डरिंग क्या है? सोल्डरिंग और प्लस की सहायता से दो धातुओं को स्थायी रूप से जोड़ते हैं, ठीक है। आप यहाँ पर देखिए, आपने देखा होगा जो कोई भी टीवी रेडियो की जो प्लेटें होती है उन पर जो है डायोड वगैरह लगाने के लिए, ट्रांजिस्टर लगाने के लिए दोस्तों इस प्रकार की डिवाइस का उपयोग करते हैं। इसे बोलते हैं अपन सोल्डरिंग आयरन, और जो वायर लगता है उसको बोलते हैं सोल्डर, और जो जगह को साफ करने के लिए यूज करते हैं उसको बोलते हैं सोल्डर प्लग्स। अगला क्वेश्चन ट्रांसफार्मर क्या है दोस्तों? बहुत ही नॉर्मल क्वेश्चन है, इसको जरूर पूछते हैं। एक स्थिर विद्युत मशीन है, कौन सी है? स्थिर विद्युत मशीन, यानी कि इसमें कोई भी घूमने वाला पार्ट नहीं होता, जो एसी वोल्टेज को कम या अधिक करता है, ठीक है, बिना फ्रीक्वेंसी को बदले, ठीक है। अब आप यहाँ जाकर ये देख सकते हैं, आप आपके घरों में नजदीकी में आपने देखा होगा इस प्रकार का, जिसे आप शॉर्ट में डीपी बोलते हो, लेकिन इसका नाम डीपी नहीं होता है, इसका नाम होता है ट्रांसफॉर्मर, ठीक है। ट्रांसफॉर्मर होता है। अब इसके कौन कौन से पार्ट देखो, ये मेन टैंक, ये जो पूरा पार्ट देख रहे हैं इसको बोलते हैं अपन यहाँ पर मेन टैंक, ठीक है। और ये क्या है आपका टैंक कवर है, ये ड्रेन ओप, यानी कि यहाँ से दो अपन जो ऑयल निकालते हैं, ठीक है। और इसको बोलते हैं कूलिंग ट्यूब्स। ये क्या है, इनमें हल्के हल्के छेद होते हैं, जो गर्म ऑयल होता है यहाँ से ऊपर से नीचे आता है, फिर वापस नीचे से ऊपर जाता है। तो इसमें इस कंडीशन में क्या होता है दोस्तों, यहाँ पर हमेशा ठंडा होता रहता है। और जो ऊपर आपको जो ड्रम नुमा दिखाई देता है दोस्तों, इसको बोलते हैं कंजर्वेटर टैंक, ठीक है। और इसको बोलते हैं एक्सप्लोजन वेंट, ठीक है। यहाँ पर ब्रीदर लगाते हैं अपन, ठीक है। लो वोल्टेज बुशिंग, ये आपका कौन है? लो वोल्टेज बुशिंग है। और यहाँ पर दोस्तों आप देखेंगे पूरा जो इसको बोलते हैं ये हो गया आपका ट्रांसफार्मर। इसके पार्ट्स तो यहाँ पर ये देख रहे हैं आप, ये है नेम प्लेट्स। ट्रांसफार्मर के सिद्धांत पर काम करता है, तो आपको बोलना है म्यूचुअल इंडक्टेंस के सिद्धांत पर काम करता है। चुंबक क्या है? वो पदार्थ जो लोहे, निकिल और कोबाल्ट को आकर्षित करता है, तो क्या होता है? चुंबक होता है। विद्युत चुंबक क्या है? कॉइल में करंट प्रवाहित करने पर बनने वाला अस्थायी चुंबक, ठीक है। विद्युत चुंबक क्या है? जब अपन कॉइल में, जो आपकी मान लीजिए आप पंखे के अंदर वाइंडिंग होती है, वाइंडिंग में अपन जो सप्लाई देते हैं, तो वहाँ पर आप देखना कोई पेचकस लगाना, ठीक है। तो वहाँ पर वो क्या है, उसको आकर्षित करेगा, तो हो गया आपकी विद्युत चुंबक। सेल और बैटरी में क्या अंतर है? एक विद्युत रासायनिक इकाई सेल कहलाती है, जबकि दो या अधिक सेल मिलकर बैटरी कहलाते हैं। अब आप समझिए यहाँ पर दोस्तों, ये आपकी बैटरी और ये आपका सेल है। अगर सेलों को जोड़ देते हैं अपन, सेलों को जोड़ देते हैं तो सेलों के समूह को दोस्तों क्या कहते हैं अपन? बैटरी कहते हैं, ठीक है। एक सेल को, सेल हो गया, और सेलों को जोड़ देंगे अपन तो क्या बन जाता है आपका? बैटरी बन जाता है। डायोड का कार्य क्या है? करंट को केवल एक दिशा में प्रवाहित करने देता है, दूसरी दिशा में रोकता है। ट्रांजिस्टर का कार्य क्या है? एम्पलीफायर व स्विच के रूप में कार्य करता है। एक हॉर्स पावर बराबर कितने वाट होते हैं? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, याद कर लेना। एक एचपी, जो आपके गाँव में पानी की मोटर होती है वो एचपी में होती है, किस में होती है? एचपी में। अगर एक एचपी के दोस्तों वो 746 वाट की है, समझ जाना आप, ठीक है। आप यहाँ पर देखिए कुछ कंपोनेंट्स होते हैं, देखो रेजिस्टेंस ऐसा, रजिस्टर ऐसा होता है, कैपेसिटर ऐसा होता है, डायोड ऐसा होता है और इंडक्टर ऐसा होता है, ठीक है। फ्यूज ऐसा होता है, ट्रांसफार्मर ऐसा होता है, रिले ऐसी होती है और स्पीकर ऐसा होता है। ट्रांजिस्टर ऐसा होता है दिखने में, ठीक है। माइक्रोफोन, इंटीग्रेटेड सर्किट, जो आईसी बोलते हो ना आप, आईसी, वही ऐसा होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, एक यूनिट बिजली किसे कहते हैं? तो एक KWH 1000 वाट का लोड 1 घंटे चलाने पर दोस्तों 1 यूनिट बिजली आती है। यानी कि मान लीजिए दोस्तों आपका 1000 वाट का हीटर है, आप स्प्रिंग लाए हीटर की, वो 1000 वाट की, उसको अगर आप जो है 1 घंटे तक चलाते हो, ठीक है, 1 घंटे तक आपने उसमें कुछ खाना वाना बनाया, तो वहाँ पर जो है आपकी 1 यूनिट वहाँ पर बिजली आएगी, ठीक है। 1 यूनिट यानी कि 1 यूनिट आपका खर्च आएगा। अब 1 यूनिट का जो भी चार्ज होगा, 5 रुपये 7 रुपये, वो आपका वहाँ पर बिल निकल कर सामने आने वाला है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, बिजली का कार्य करते समय सबसे पहले क्या करना चाहिए? सप्लाई बंद करें, सप्लाई के अनुपस्थिति जांचें, फिर पीपी और इंसुलेटेड टूल्स का उपयोग करें। अब आप दोस्तों बताइए कि पीपीई का जो है फुल फॉर्म क्या होता है? आपको कमेंट में बताना है। और आपको दोस्तों वीडियो कैसी लगी? अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, और मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।